अच्छा, कल ना एक बंदे ने क्वेश्चन किया था इनबॉक्स में पर्सनली। तो मैंने उसको कहा था, मैंने कहा यार मैं ना इसको रिकॉर्ड में ज़रूर लेके आऊँगा रिकॉर्डिंग में। तो पहले उसके क्वेश्चन का आंसर कर दूं ताकि आप सबको भी आइडिया हो जाए। 1 मिनट का सिर्फ उसका आंसर होगा तो फिर हम नेक्स्ट में मूव करेंगे। तो उसका क्वेश्चन था कि भाई मेरे पास तो पैसे ही नहीं है क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने के लिए, तो मैं क्यों सीखूं। ठीक है। तो मेरा उसको ये आंसर है भाई कि आपने इसमें पैसे बनाने के लिए नहीं सीखना, आप इसको एक स्किल के तौर पे सीखें। ठीक है। आपके पास पैसा हो ना हो ये मैटर ही नहीं करता आपको, क्योंकि ये सीखने में ही 1 से 1.5 साल लग जाएगा। आपने इन्वेस्टमेंट तो वैसे भी नहीं ना करनी है 1 से 1.5 साल में। आपने ये सीखने में ही 1 से 1.5 साल लगेगा। आप क्रिप्टो ट्रेडिंग सीखें, आप जस्ट एज ए एनालिस्ट सीख लें। अच्छा, अब उसमें आपको सीखने के बाद बेनिफिट क्या होगा? बेनिफिट मेरी जान उसका ये है कि $50 में ना अकाउंट मिलता है, फंडेड अकाउंट। आप वो परचेज कर लें। आप जब टेक्निकल एनालिसिस सीख जाएं, क्रिप्टो ट्रेडिंग सीख जाएं, तो आप $50 में एक $5,000 का फंडेड अकाउंट मिलता है, वो परचेज कर लें। आप उसके टेस्ट क्लियर करें और $5,000 की ट्रेडिंग करें। उसमें 75% आपको मिलेगा प्रॉफिट का, 25% जो कंपनी आपको दे रही है उसको मिल जाएगा। अच्छा, आपके पास अगर $50 भी नहीं है, आप वो अकाउंट भी नहीं परचेज कर सकते, तो फिर Web3 मार्केट इस टाइम ग्रो कर रही है। ठीक है। और उस पे आपको एज ए एनालिस्ट हायर हो सकते हैं। और आपकी जो उधर मिनिमम जो स्टार्टिंग सैलरी होगी वो 2,500 से $3,000 होगी, जो कि पाकिस्तान में बहुत अच्छा पैकेज है। तो आपको क्रिप्टो ट्रेडिंग सिर्फ इसलिए नहीं सीखना कि आपने पैसे इन्वेस्ट करने हैं। ठीक है, तो आप इसलिए सीख रहे हो नहीं। आप इसको इसलिए भी सीख सकते हैं कि आप बाद में एक फंडेड अकाउंट परचेज कर लें। अगर वो भी पैसे नहीं है आपके पास, तो आप एज ए टेक्निकल एनालिस्ट आप हायर हो सकते हैं किसी अच्छी फर्म में। क्योंकि अभी तो आपको नजर आ रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बूम है, जबकि ऐसा नहीं है। एक्चुअली ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का बूम है, क्रिप्टो का बूम है, जो कि आपको आने वाले टाइम में नजर आएगा। ठीक है। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पे कि व्हाट इज क्रिप्टो ट्रेडिंग। बेसिकली ट्रेडिंग कोई भी है, जिस तरह हम अभी अपनी डेली लाइफ में भी ट्रेडिंग ही कर रहे होते हैं एक किस्म की, कि पैसे देकर चीज खरीद रहे होते हैं। लेकिन हम वो एज ए इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे होते। अगर हम इन्वेस्टमेंट के तौर पे कर रहे होते तो हम ऐसी चीज जो हलाल हो। ठीक है। जैसे सपोज के स्टेकिंग नहीं कर रहे होते हम, परचेज करके उसको स्टॉक नहीं कर रहे होते। कोई भी चीज़ जैसे चीनी महंगी होने वाली हो हमें पता चल जाए, ठीक है, और हमारी कौम का ये अलमिया है कि भाई चीनी महंगी होने वाली है उसको स्टॉक कर लो, या पेट्रोल महंगा होने वाला है टैंकी भरवा लो। वो क्यों कर रहे होते हैं? कि थोड़े से पैसे बच जाए हमारे। ठीक है। तो सेम क्रिप्टो ट्रेडिंग में भी ऐसा ही है कि आपने कोई भी चीज़ अगर खरीदनी है स्पॉट ट्रेडिंग में, फ्यूचर ट्रेडिंग में बाद में कवर कराऊंगा, आज सिर्फ स्पॉट ट्रेडिंग होगी और ग्राफ रीडिंग होगी बस। क्योंकि टाइम शॉर्ट होता है 15 मिनट, तो 15 मिनटों में इतना ही कवर होगा। अब स्पॉट ट्रेडिंग में कॉन्सेप्ट ये है कि आपने इसमें भी अब दो तरह की होती है स्पॉट ट्रेडिंग। एक होती है कि आपने इन्वेस्टमेंट की, जस्ट सपोज कि आपने प्लॉट खरीदना था, आपने प्लॉट नहीं खरीदा, आपने क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट कर दी, लेकिन वो राइट टाइम पे इन्वेस्टमेंट की। जस्ट सपोज कि मार्केट जब बर्बाद हुई हुई थी उस वक्त आपने बिटकॉइन जो है वो खरीद लिया। अच्छा, अब आपने जब जाहिर सी बात है इस पे फिर टाइम लगेगा। अगर आपने 3x 4x 5x मतलब कि 100 रुपये अगर लगाया है तो उसको 400 या 500 करना है, तो उस पर टाइम लगेगा। वो आपका 1 साल से 1.5 साल का टाइम लगेगा जब खरीदेंगे उसके बाद। ठीक है। अभी मार्केट में बाइंग जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है वो उसका टाइम नहीं है, क्योंकि मार्केट अभी 2026 जो है वो पूरे का पूरा साल जो है वो गिरना है। मार्केट ने ऐसा ऐसा ग्रेजुअली गिरेगी, यकदम नहीं गिरेगी। और 2027 के मिड या एंड में जाके बाइंग का टाइम बनेगा। उस वक्त फिर बाइंग कीजिएगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। अब आ जाते हैं डेली ट्रेडिंग के लिए। अब डेली ट्रेडिंग के लिए आपके पास इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होनी चाहिए स्पॉट ट्रेडिंग में, अगर आपने एक अच्छा प्रॉफिट अर्न करना है। और आप उसकी स्टार्टिंग कर सकते हैं $1,000 से या $500 से। क्योंकि मैं कभी भी जो भी क्रिप्टो में आता है तो मैं उसको यही रिकमेंड करता हूँ कि आपने बिटकॉइन के ऊपर ट्रेड करनी है, इसके अलावा आपने किसी पे ट्रेड नहीं करनी। क्योंकि न्यूबीज होते हैं, उनको आइडिया ही नहीं होता।
कि भाई कौन सा कॉइन अच्छा है, कौन सा कॉइन नहीं अच्छा, किसके पीछे उसकी टीम है, किसके ऊपर मुसलसल प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ हो रही है, उस कॉइन का यूज़ केस क्या है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ सोलाना की। अब देखा जाए सोलाना 2022 में तो जब मार्केट बर्बाद हुई हुई थी तो सोलाना $8 पे आया था। इस टाइम भी तो सोलाना 130 135 पे चल रहा है, जबकि 270 से वापस आया है। ठीक है। लेकिन उस वक्त सुलाना मैंने रिकमेंड नहीं किया किसी को। क्यों? उस वक्त सुलाना की जो न्यूज़ थी या कोई भी उसके इवेंट थे वो सारे बर्बाद हुए हुए थे। सुलाना कंपनी बंद होने वाली थी। ये तो ब्लैक रॉक ने इनको आके हेल्प आउट किया और इनके मामला ठीक हुए। तो फिर जाके इसके मामला अब चल रहे हैं सुलाना के। जो ब्लॉकचेन है उस पर डेली बेसिस पे आप अपडेशन होती है, टीम अच्छी है इनकी। वो इस पे क्रिप्टो करेंसीज जो न्यू कॉइन्स आ रहे हैं वो इसकी ब्लॉकचेन के ऊपर लॉन्च हो रहे होते हैं। अगर आपको किसी बात की समझ ना आए आपने मुझे फौरन से रोकना है और पूछ लेना है उसी वक्त। ठीक है। तो अ, मैं इसलिए रिकमेंड करता हूँ कि बीटीसी के ऊपर ट्रेड करें। जस्ट सपोज कि अगर आपकी ट्रेड फंस भी जाती है ना, तो वो आपको एक ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने का टाइम लेगा, आपकी ट्रेड निकल आएगी। और स्टॉप लॉस तो आप यूज़ करेंगे ही करेंगे, क्योंकि आप न्यू ट्रेडर हैं, आपको नहीं पता कि मार्केट के लेवल्स क्या होने वाले हैं। ठीक है। तो आपने बीटीसी के पे ही रहना है, बीटीसी के अलावा किसी कॉइन पे नहीं जाना। जस्ट सपोज कि आपने अगर मोस्टली लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि भाई अगर हमने $1000 इन्वेस्टमेंट कर दी है तो हम मंथली कितना अर्न कर लेंगे ऐसे। तो मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि भाई अपॉर्चुनिटीज बनेंगी। 1 महीने में आप जो मिनिमम अमाउंट है ना वो $150 अर्न कर लेंगे इजीली। इजीली। ठीक है। अगर आपने काम सीखा होगा तो। अदरवाइज फिर कुछ भी नहीं अर्न कर होगा आपका, सिर्फ वो स्टॉप लॉस ही हिट होते रहेंगे और आप फिर बाइंग नहीं कर सकेंगे दोबारा। अब आए आते हैं कि भाई ठीक है ये सारी चीज़ें भी हो गई, स्पॉट ट्रेडिंग है, सिर्फ बीटीसी खरीदना है। ठीक है। तो और कोई कॉइन नहीं खरीदना। तो अब खरीदना कैसे है, हमें पता कैसे चलेगा? तो ये मैं अब आपको ग्राफ शेयर करता हूँ, ग्राफ रीडिंग आपको बताता हूँ सबसे पहले। अभी मैं ये जितने भी इंडिकेटर्स हैं ना ये रिमूव कर रहा हूँ ताकि आपको शुरू से बता सकूं। अबे तू क्यों नहीं हो रहा? हो जा। अच्छा ये मैंने ना एक ट्रेंड लाइन लगाई हुई है। ये देख लें कब से ट्रेंड लाइन लगी हुई है, मार्केट इससे ऊपर ही है। जिस दिन इस ट्रेंड लाइन से 1 वीक की क्लोजिंग नीचे होगी ना मार्केट फिर उसके बाद नीचे ही है। खैर अभी भी मार्केट बुलिश है। अब हम आते हैं, आप जब ट्रेडिंग व्यू ओपन करेंगे, एक एप्लीकेशन है ट्रेडिंग व्यू के नाम से, आपने वो अपने मोबाइल में डाउनलोड करनी है या लैपटॉप या वट जो भी डिवाइस आपके पास है। तो उस पर आप ये ट्रेडिंग व्यू डाउनलोड करेंगे, उस पर अपना जीमेल लगाएंगे तो आपके पास ये सिचुएशन आ जाएगी। ठीक है। ये मैंने जो इधर आपको ये पैटर्न के तौर पे नजर आ रही है ना कैंडल्स, क्या रेड है तो फिर रेड ही है, ग्रीन है तो फिर ग्रीन ही है। यार बल्कि आपको कैंडल्स का पहले बताऊं अच्छा ये जो एक कैंडल है ना जिसपे अभी इस टाइम लाइन है, ये एक जो आपको बार नजर आ रही है इसको कहते हैं कैंडल। ठीक है। अब इसके ऊपर जो नीचे से ये भरी हुई है बार और ऊपर से खाली है, जो नीचे से भरी हुई है बार इसको कहेंगे इसकी बॉडी है। और जो ऊपर से खाली लाइन है ना इस कैंडल की, वो उसको कहेंगे विक है ये। नीचे बॉडी है जो भरी हुई है और ऊपर ये विक है। ठीक है। अब आपने मैंने जो ये सेटिंग की हुई है ना कैंडल की, या आपने इधर जब कैंडल्स पे आएंगे तो यहाँ पे एक सिंपल कैंडल है। अब आपको वो पैटर्न नहीं नजर आ रहा होगा, यहाँ पे जो पहले रेड थी तो मुसलसल रेड थी, ग्रीन थी तो मुसलसल ग्रीन थी। वो पैटर्न अब खत्म हो गया, अब आपको रेड ग्रीन मिक्स नजर आ रही हैं। तो मैं तो जो सेटिंग अपनी ने लिए करता हूँ मैं हमेशा वही बताता हूँ लोगों को, क्योंकि मैंने मेरा ये मानना है कि भाई आप जितना ज़्यादा एडुकेट करोगे लोगों को उतना ज़्यादा ही आपके भी नॉलेज में इजाफा होता रहेगा, साथ साथ आपकी अपनी प्रैक्टिस भी अच्छी होती रहेगी। तो मैं अपनी प्रैक्टिसेस बताता हूँ। ये जो कैंडल्स हैं इनको आपने यहाँ पे आएंगे, जब यहाँ पे आके आपने इसको कहते हैं हैकनैशी कैंडल्स, आपने ये सिलेक्ट कर लेनी है सबसे पहले। इससे आपको क्या पता चलेगा कि ट्रेंड क्या है मार्केट का। ट्रेंड का मतलब
कि अगर रेड कैंडल स्टार्ट हुई है, यहाँ से देख लें आप, रेड कैंडल स्टार्ट हुई है तो भाई ये फिर रेड ही रहनी है आगे, जब तक कि ये ग्रीन स्टार्ट नहीं होती। जस्ट सपोज कि ये ग्रीन स्टार्ट हुई ये वाली कैंडल, तो आपने यहाँ पे बाइंग की तो देख लें फिर आपको कितनी, 84,000, और ये 94,000, 10,000 की ग्रोथ मिल गई विद इन। ये 1 डे का ग्राफ है, यहाँ से ये टाइम स्केल भी आ रहा होता है। आपने यहाँ से आपको टाइम, यहाँ ग्राफ के यहाँ से आपको टाइम का पता चल जाएगा कि कौन से टाइम पीरियड का ग्राफ है। ये अभी 1 डे का ग्राफ है, फिर 4 आवर का ग्राफ भी है, 1 आवर का ग्राफ भी है। इस तरह डिफरेंट टाइम फ्रेम्स हैं। ठीक है, आपने जस्ट के मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है, अब ये मैंने 1 मंथ का ग्राफ खोला है, इस पे आपको मार्केट के ट्रेंड का पता चल जाएगा। हाँ, वेलकम यहिया। अच्छा, यहाँ से अब जिस तरह मार्केट का ट्रेंड चल रहा है, तो मार्केट अभी बियरिश है, लेकिन ये इतनी ज्यादा बेरिश नहीं है क्योंकि अभी यहाँ पे लिक्विडेशंस पड़ी हुई है। ये जो विक्स लगी हुई है ना इन कैंडल्स की, ये जो 2 कैंडल्स हैं इनकी यहाँ पे ऊपर विक्स है, बॉडी नहीं है। अब मार्केट क्या करेगी हमेशा, कि मार्केट इन विक्स को कवर करेगी, यहाँ से कवर करने के लिए आएगी। अगर तो ये पैटर्न जो ये वाला पैटर्न बना हुआ है, यही अगर रिपीट होता है तो बीटीसी इन द कमिंग मंथ्स जा सकता है ऊपर 130 140 तक। लेकिन 125 है मैक्सिमम, मेरे मेरे जो एनालिसिस है उस पर 125 तक जा सकता है। ठीक है, आपने यहाँ से ट्रेंड कंफर्म किया, तो भाई यहाँ पे आपको ट्रेंड कंफर्म हो गया था, ये रेड कैंडल बनी फरवरी में, तो बाइंग का टाइम नहीं था। यहाँ से ट्रेंड कंफर्म हुआ, अब यहाँ पे एक विक बन गई है नीचे, इट मीन्स कि यहाँ पे बाइंग प्रेशर बना हुआ है। ये जो मार्च में का मंथ की कैंडल है, यहाँ पे ये जो नीचे आपको विक नजर आ रही है, इसका मतलब ये है कि भाई यहाँ पे मार्केट गिरी, यहाँ पे मार्केट गिरी, यहाँ से बाइंग प्रेशर बना, पहले यहाँ पे गिरी फिर यहाँ पे गिरी, ये बाइंग प्रेशर बना। इट मीन्स कि यहाँ पे बायर्स बहुत एग्रेसिव हैं, यहाँ से बाइंग प्रेशर बना और वापस अब मार्केट, अगर तो ये वाला जो पैटर्न है ना, ये वाला, ये अगर रिपीट होता है तो फिर यहाँ से मार्केट रिवर्स होगी और ये वाली जो विक्स है इनके एक मरतबा कवर करके तो फिर नीचे आ जाएगी मार्केट। और नीचे जब कहाँ तक आ सकती है, तो भाई जो मेरी एनालिसिस है उसके मुताबिक 2027 के एंड तक जो मार्केट है ना, बिटकॉइन को आना चाहिए तकरीबन 30 से 35 हज़ार की रेंज में। और ये आएगा ज़रूर, आप देखेंगे कि 30 से 35 हज़ार पे बिटकॉइन की प्राइस आएगी, लेकिन अभी नहीं आएगी। अभी मार्केट एक मरतबा बुलिश होगी और मोस्ट प्रॉपर चांसेस हैं कि जुलाई के एंड से मार्केट जो है ना वो बुलिश हो जाए, और दिसंबर में फिर मार्केट में से निकल आना चाहिए। दिसंबर में आके मार्केट दोबारा से क्रैश की तरफ जाएगी, गिरना शुरू हो जाएगी। अच्छा, सबसे पहले आपने जो आपकी प्रैक्टिस है आपने क्या करना है, क्योंकि ये मैं आपको हो सकता है एक्सपर्ट लेवल पे बता रहा हूँ और आप अभी बिल्कुल न्यू ट्रेडर हो, तो आपने ज़रूर इसके बारे में जो भी आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा आपने ज़रूर करना है, ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हों। ये लिखने से नहीं आपको समझ आएगी, ये पढ़ने से आपको समझ नहीं आएगी, ये कॉन्सेप्चुअल स्टडी है। तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आपको समझ आएगी, अदरवाइज कोई चक्कर नहीं है। मुझे ग्राफ देखे हुए को अरसा हो गया है, मैं ग्राफ ही बहुत कम देखता हूँ। जस्ट ये देखें, मेरे यहाँ पे जितने भी टैब्स ओपन, मैं मोस्टली यूट्यूब देख रहा होता हूँ, अभी भी मैच ही देख रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ ये चल रही होती है प्राइस, इस तरह ये प्राइस चल रही है, मैं इसी को देख रहा हूँ। मुझे पता है कि बिटकॉइन ने अगर 5,000 का डिप लिया तो मेरी बाई की एंट्री है, बिटकॉइन ने अगर 5,000 का पंप लिया तो मेरी सेल की एंट्री है। मैं फ्यूचर ट्रेडिंग करता हूँ, लेकिन रिकमेंडेशन जो न्यू ट्रेडर है उनके लिए स्पॉट ट्रेडिंग की है। अच्छा, अब आपने जो इंडिकेटर्स लगाने हैं, वापस आ जाते हैं यहाँ से, आपको ट्रेंड का कंफर्म हो गया कि ट्रेंड बियरिश है। फिर आप 1 वीक में चेक कर लेंगे कि 1 वीक में क्या ट्रेंड है, 1 वीक में भी ट्रेंड बियरिश है, लेकिन यहाँ पे बाइंग प्रेशर होने की वजह से हो सकता है मार्केट यहाँ पे रिवर्स हो। और यहाँ पे चूंकि मैंने आपको पहले भी बताया था 1 मंथ के ग्राफ पे कि यहाँ पे ये विक्स बनी हुई है, इन विक्स को मार्केट रिकवर करेगी, तो हो सकता है कि मार्केट इन द कमिंग डेज ऊपर जाए। अभी सीपीआई का डाटा आएगा 12 अप्रैल को, तो उस पर यह कंफर्म हो जाएगा कि मार्केट ने ऊपर जाना है या नीचे। अगर तो डाटा आ गया अच्छा, तो भाई श्योर शॉट है कि मार्केट ऊपर जाएगी। और अगर आ गया बुरा, तो फिर हो सकता है कि इस ट्रेंड लाइन को तोड़ के मार्केट ये इस ट्रेंड लाइन के दरमियान में आ जाए, फिर ये रेंज बना ले मार्केट अपनी।
लेकिन देखेंगे हो क्या होता है, मैं आपको अपडेट करता रहूंगा डेली बेसिस पे। अब आया था आपने टेक्निकल इंडिकेटर्स कौन कौन से यूज करने हैं। मैं आपको इससे हमेशा यही कहूंगा कि आप जितना ज़्यादा चीज़ों को सादा रखेंगे उतना ज़्यादा आपको सहूलत होगी। आपने कभी भी ग्राफ को भरना नहीं है, सिर्फ दो इंडिकेटर्स के ऊपर काम करना है आपने। दो इंडिकेटर्स लगाएंगे, आपको ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें समझ आनी शुरू हो जाएंगी। फॉर द टाइम बिंग मैं अभी इस ये जो पैटर्न वाला चार्ट है इसको ख़त्म कर रहा हूँ, सिंपल कैंडल्स कर रहा हूँ, क्योंकि फिर वो मुझे इंडिकेटर्स नहीं यूज़ करने देगा दो से ज़्यादा। अभी क्योंकि आप न्यू हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप तीन टेक्निकल इंडिकेटर यूज़ करें। पहला इंडिकेटर आपने कौन सा यूज़ करना है, बुलिंजर बैंड। ये पहले से ही लगा हुआ था, सॉरी। ये बुलिंजर बैंड आपको, आपने प्रैक्टिस अपनी इस पे की कैसे करनी है कि 5 मिनट के आपने ग्राफ ओपन किया, ठीक है, इसको आपने प्रैक्टिस करना शुरू कर देना है। आपको ऑटोमेटिकली आपने सिर्फ ऑब्जर्व करना है, डेली 15 मिनट या आधा घंटा आपने मार्केट को इसी तरह ट्रेडिंग व्यू ओपन करना है। इसके ऊपर ये बाकी भी टेक्निकल इंडिकेटर्स लगा लेते हैं ताकि आपको उसके साथ भी आइडिया हो जाए। फिर आपने एक टेक्निकल इंडिकेटर है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ये लगा लेना है। और उसके बाद फिर एक और आता है वॉल्यूम, ये लगा लेना। वॉल्यूम आपको जो बड़े टाइम फ्रेम में मार्केट को समझने में हेल्प आउट करेगा, छोटे टाइम फ्रेम में आपको वॉल्यूम के साथ मार्केट समझने में मुश्किल होगी। तो आपने इसको सिर्फ बड़े टाइम फ्रेम के लिए यूज करना है, छोटे टाइम फ्रेम के लिए नहीं। अच्छा, बड़े टाइम फ्रेम और छोटे टाइम फ्रेम में क्या फ़र्क है। बड़े टाइम फ्रेम में फर्क और ये आपको पता चल जाता है कि मार्केट का ट्रेंड किधर का है। अगर तो आप स्पॉट ट्रेडर हो और आपको जो मैंने आपको हैकेनेशी कैंडल्स का बताया है, आप उससे ट्रेंड कंफर्म कर लेते हो, तो फिर तो आप वेट ही करोगे, फिर आप ट्रेडिंग नहीं करोगे। लेकिन आप अगर एग्रेसिव ट्रेडर हो, डे ट्रेडिंग पे चल रहे हो, तो फिर आपने क्या करना है कि 5 मिनट का ग्राफ ओपन करेंगे, इधर से मार्केट को आपने समझना शुरू करना है कि मार्केट ऊपर जा रही है तो नीचे आ रही है। ये जो ग्रीन लाइन आपको बुलिंजर बैंड की नज़र आ रही है, ये इसकी सपोर्ट है। और जो ये रेड लाइन है, ये इसकी रेजिस्टेंस है। अच्छा, जब आप इसको देखना शुरू करेंगे, तो फिर आपने, अगर आपके पास टाइम थोड़ा है, आप नहीं इतना टाइम दे सकते, तो फिर आपने 3 मिनट या 1 मिनट का ग्राफ भी देख लेना है, ठीक है। इससे भी आपको मार्केट समझने में आसानी हो जाएगी। हाँ, लेकिन आपने डेली इसको 15 से 20 मिनट जरूर देने हैं। ये आपको पता चलेगा, ये देख लें, ये पैटर्न आपको नजर आ रहा होगा मार्केट का, कि मार्केट कभी भी एक साइड पे ऊपर नहीं जाएगी, कभी भी एक साइड से नीचे नहीं आएगी मुसलसल। ना ही मुसलसल ऊपर जाएगी, ना ही मुसलसल नीचे आएगी। यहाँ पे ट्रैप कर रही होगी मार्केट। तो अभी आरएसआई, चूंकि अब आरएसआई का बड़ा मेन रोल होगा, आपने ब्लिंजर बैंड और आरएसआई, इन दो चीज़ों को फोकस करना है। जस्ट सपोज कि अगर ब्लिंजर बैंड ओपन हो रहा है और आरएसआई आपकी 70 से ऊपर जा रही है, तो इट मीन्स के मार्केट के गिरने का टाइम हो रहा है, ठीक है। हम अगर इधर आरएसआई के लेवल्स भी चेक करें ना, तो ये देख लें, मोस्ट ऑफ द टाइम जैसे ही आरएसआई 40 से नीचे आ रही है तो मार्केट ऊपर जा रही है। ये मैं 1 मिनट के ग्राफ पे आपको प्रैक्टिस बता रहा हूँ, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द टाइम जैसे ही आरएसआई की प्राइस जो है वो 66 पे जा रही है, यानी कि 60 से ऊपर जा रही है, तो मार्केट नीचे आ रही है। क्योंकि वीकेंड है तो इसलिए मार्केट स्लो है। यहाँ तक किसी भाई का कोई क्वेश्चन। अरे भाई, है वो भी सही कि नहीं, चले गए वो सारे। भाई ये जो आप भाई ये जो आप बता रहे हैं कि ये 70 पे जाएगा तो ऊपर वाली मार्केट नीचे आएगी, ये जरा बताइएगा कैसे। हाँ, ये देखे ना, ये आरएसआई है ना, ये आरएसआई इंडिकेटर आपने लगाया हुआ है। तो यहाँ पे ये जो इसकी पर्पल लाइन है ना, इसकी पीक है, पीक, हाँ जी। इसकी पर्पल लाइन की जो पीक है, जी। पर्पल लाइन की जो पीक है, पीक वैल्यू है, वहां से हाँ ऊपर वाली हाँ ग्राफ हाँ, नीचे होगी। पर्पल लाइन बिल्कुल। पर्पल लाइन की जो पीक ठीक है है। ना, अब ये देखें, पर्पल लाइन की जो पीक है वो आ रही है इस वक्त 60 से ऊपर, जैसी जाती है प्राइस, ये यहाँ पे आपको लिखा नजर आ जाएगा। जब मैं इधर आऊंगा भाई ना, ये यहाँ पे लिखा आ रहा होगा आपको। हाँ इसकी हाँ, प्राइस वैल्यू जो है ना वो इधर आ रही होगी, 65 हो गया। ठीक है। इसकी वैल्यू, प्राइस नहीं, वैल्यू भाई इसकी आ रही होगी। तो ये जब ऊपर होगी तो फिर ये जब सही है। 70 से ऊपर मतलब चली, ये 66% पे जा रही है।
हाँ हाँ, मैं ठीक है, मैं मुझे समझ आ गई आपकी क्वेश्चन की। अब आप ज़रा माइक म्यूट करें, मैं आपको समझाता हूँ डिटेल में। जब ये RSI की जो वैल्यू है ना, मैं इसको पहले प्राइस बोल रहा था, प्राइस नहीं, वैल्यू है ये इसकी। अच्छा, RSI की जो वैल्यू है ना, ये जैसे ही आपकी 70 से ऊपर जाएगी तो आप देखेंगे कि मार्केट नीचे आ जाएगी। ठीक है। और जैसे ही ये 30 से नीचे आएगी तो आप देखेंगे कि मार्केट ऊपर जाएगी। जैसे यहाँ पे ये 30 से नीचे आई, ठीक है, और मार्केट ऊपर चली गई। जब ये 30 से नीचे आई तो यहाँ पे क्या प्राइस थी? 82,350। ठीक है। और अब ये 60 से यहाँ पे जब आई तो यहाँ पे क्या प्राइस बनी? 82,700। अभी मैंने बताया है कि क्रिप्टो एक बहुत वोलेटाइल मार्केट है, और अभी वीकेंड होने की वजह से ये स्लो है। यही अगर मैं आपको 4 आवर के ग्राफ चेक करवाऊं तो उसमें ये चेक करें फिर आप, उसमें तो आपको बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी मिलेगी। जैसे 88,000। ठीक है। अब यहाँ पे हम अपने जो इंडिकेटर है उसको चेक कर लेते हैं कि यहाँ से प्राइस जब RSI की इस पॉइंट पे आया था, इसकी 30 से नीचे थी। आपने हमेशा 4 आवर के टाइम फ्रेम पे चेक करना है जब भी ट्रेड लेनी होगी। आपने जब ट्रेड लेनी है 4 आवर का टाइम फ्रेम लगाना है, उस पे चेक करना है कि RSI की वैल्यू क्या है। अगर तो 30 से नीचे है तो फिर आपने बाय कर लेना है चुप करके। और जस्ट सपोज के अगर आपके पास $100 है तो आपने $50 का बाय कर लिया। ठीक है। यहाँ जब RSI 30 से नीचे थी, और बाकी 50 आपने नहीं बाय करना। वो आपने तब बाय करना है कि मार्केट में बहुत ही गंदा क्रैश आ गया और आपकी मार्केट और क्रैश कर गई आपकी बाइंग प्राइस से। तो जब मार्केट और नीचे आएगी, अगर RSI 10 पे आ जाती है ना, फिर तो क्या ही बात है। फिर आपने 4 आवर के टाइम फ्रेम पे जब मार्केट 10, RSI जो है वो 10 पे आ गई, आपने जो बाकी के $50 थे वो भी, उसका भी BTC खरीद लेना है। उससे क्या होगा कि अगर जस्ट सपोज कि अगर आपने 80,000 पे RSI की वैल्यू आपको शो हो रही थी 30 से नीचे, ठीक है, आपने 80,000 पे बाय कर लिया BTC को $50 का। और फिर जब RSI की वैल्यू आ जाती है 10 पे, तो फिर आपने जब बाकी 50, उस टाइम मार्क BTC की प्राइस आ गई 76,000 पे, और आपने बाकी 50 का भी खरीद लिया, तो आपको जो एंट्री प्राइस बन जाएगी ना वो 78,000 बन जाएगी। इसको कहते हैं DCA, डॉलर कॉस्ट एवरेज इसको कहते हैं। ये मोस्टली कॉमन टर्म है क्रिप्टो में। आपको मोस्टली लोग यही बताते होंगे कि DCA कर लो, DCA कर लो। तो DCA करना किस टाइम पे है? करना हमेशा उस टाइम पे है कि आपने 4 आवर के टाइम फ्रेम पे देखा कि RSI थी 30 से नीचे, आपने $50 इन्वेस्ट कर दिए, और प्राइस उस वक्त 80,000 थी। और जब RSI का लेवल आ गया 10 से नीचे और प्राइस थी उस वक्त 76,000, तो आपने बाकी 50 का भी उस टाइम बाय कर लिया। और फिर आपकी एंट्री प्राइस बन गई 78,000। और आपने फिर देखना है कि RSI जब 70 से ऊपर जाए तो आपने 50% सेल कर देना है। ठीक है। और जब RSI 90 से ऊपर चली जाए 4 आवर के टाइम फ्रेम पे, जस्ट सपोज के इधर 77 पे थी, ये यहाँ पे 77 पे थी, और यहाँ पे प्राइस क्या थी? 88,000। आपको समझ आ रही है मेरी ये बात? कि जैसे ही 70 से ऊपर जाए आपने अपनी 50% ट्रेड जो है वो क्लोज कर देनी है, आपने उसको सेल कर देना है। और जैसे ही 80 से ऊपर जाए तो आपने बाकी जो 50% है वो भी सेल करके मार्केट से बाहर आना है। फिर आपने वेट करना है कि RSI का दोबारा जो लेवल है वो आपको 30 पे आए, और ये जरूर आएगा। जस्ट सपोज कि आप एक हफ्ते में भी ये, हमें अगर चेक करें ना, मार्केट के डाटा पे चलते हैं कि ये चेक करें तो ये प्राइस कितनी बार ये रिपीट हुआ है, तो आप देख लें कि ये 4 आवर का ग्राफ है और कितनी बार आपको अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, कितनी बार। और आपने जस्ट पॉज यहाँ पे बाय किया, यहाँ पे सेल किया, फिर यहाँ पे बाय किया, फिर यहाँ पे सेल किया, फिर आपने यहाँ पे बाय किया। इट मीन्स कि एक 4 आवर का टाइम फ्रेम है, तो मेरे ख्याल में 3 से 4 दिन के टाइम में आप 3 से 4 मरतबा बाइंग कर रहे हो, 3 से 4 मरतबा सेल कर रहे हो। और जस्ट सपोज कि अगर आपके पास $100 भी है ना, तो आप यहाँ से बाय कर रहे हो, आपको कितना मार्जिन मिल रहा है? पहली बाइंग आपने यहाँ पे की 80 पे, फिर आपने सेल की 94 पे, फिर आपने बाइंग की यहाँ पे RSI के लेवल पे 78 पे, और सेल किया आपने यहाँ पे जब प्राइस आई यहाँ पे 88।
आप देख ले, आपको कम से कम भी जो डिफरेंस मिल रहा है ना प्राइस का, वो $10,000 का मिल रहा है। और इसका मतलब है कि आपने अगर $100 इन्वेस्ट किए हैं तो आप एक हफ्ते में $20 से $30 अर्न कर रहे हो, वो भी बिल्कुल सेफली। मतलब कि आपका पैसा कहीं जाना ही नहीं है, आपके अपने अकाउंट में। और आप $100 इन्वेस्ट करके $20 से $30 एक हफ्ते में कमा रहे हो। लेकिन ये मार्केट हमेशा ऐसे नहीं रहेगी। जब मार्केट बेयर रन शुरू होता है ना, अभी तो बुलिश है ना मार्केट, दिसंबर तक बुलिश है, ठीक है। तो ये आपको मार्केट में इतनी वोलेटिलिटी नजर आ रही है, लेकिन जब मार्केट बेयर रन में आ जाती है तो फिर उस टाइम इतनी ज्यादा वोलेटाइल नहीं होती। फिर आपको जो मैक्सिमम बिटकॉइन की मूव मिलेगी वो एक हफ्ते में आपको $2 से $3 हजार की मूव मिलेगी, इससे ज्यादा की मूव नहीं मिलेगी। तो उस टाइम फिर अपने बड़े कॉशियसली देखना होता है चीज़ों को। और जब तक बियर रन शुरू होना है तो तब तक आप फ्यूचर ट्रेडिंग सीख चुके होंगे। स्पॉट पे आपका पहले डेमो पे हाथ सेट करना है, फिर उसके बाद आपने स्पॉट में। और 1 साल के बाद इंशाल्लाह आप फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए रेडी हो जाओगे। तो फिर बियर मार्केट में हमेशा फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं, और जब बुलिश मार्केट होती है तो उसमें हमेशा स्पॉट ट्रेडिंग करते हैं। ये एक रूल है मार्केट का। मेरे ख्याल से आज के सेशन को क्लोज करते हैं। अभी जो बाकी टाइम रह गया उस पर आपके क्वेश्चन आंसर करता हूँ मैं, ठीक है। अरे भाई जवाब दे दिया करो यार टाइम से। जी जी सर, सर, जी 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 ठीक जी ठीक है बिल्कुल। उमर भाई। अच्छा सर, मेरा एक क्वेश्चन है। 1 मिनट, मैं सिर्फ ये रिकॉर्डिंग क्लोज कर दूं।